नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था साइकोमेट्री, और उस साइकोमेट्री पे हमने कुछ साइकोमेट्रिक टर्म्स और रिलेशन डिस्कस किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम साइकोमेट्रिक रिलेशन पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जो साइकोमेट्री होता है उसमें जो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उसको दो मेथड से हम सोल्व करते हैं। पहला जो होता है एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम स्टीम टेबल का यूज़ करते हैं और जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें हम साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज़ करते हैं। तो जो साइकोमेट्रिक चार्ट पे जो न्यूमेरिकल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम एनालिटिकल मेथड होता है या साइकोमेट्रिक रिलेशन जो हम डिस्कस किए उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमको स्टीम टेबल की यूज़ करनी है। तो स्टीम टेबल जो हम यूज़ करेंगे वो है आपकी माथुर एंड मेहता। ये जो स्टीम टेबल है हम यूज़ करेंगे और इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, कुछ साइकोमेट्रिक रिलेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो पहली चीज़ देखते हैं स्टीम टेबल में जो हमें काम में लेना है वो है पेज नंबर 3, जिस पे टेबल नंबर 1 दे रखी है। जो टेबल नंबर 1 है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रिटिकल पॉइंट तक के बीच की टेम्परेचर के बीच में आपकी काम करती है। जो टेबल नंबर 1 है वो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे है। आपकी जो 5 है वो टेबल नंबर 2 शुरू हो जाती है। तो मेरे जो साइकोमेट्री में जो न्यूमेरिकल है वो इस पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे जो टेबल के कंटेंट दे रखे हैं उससे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ टेबल नंबर जो 1 है इसमें यहाँ क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। तो इस जो टेम्परेचर होता है इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं सेचुरेटेड टेम्परेचर। क्या कहेंगे? सेचुरेटेड टेम्परेचर। जैसे हम बात करें नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, आपका जो पानी होता है उसको बॉईल करना शुरू करते हैं तो वहाँ कहाँ पर बॉईल होता है? वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस हिसाब से क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हो गया सेचुरेटेड प्रेशर, और जो टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसको क्या बोलेंगे हम? सेचुरेटेड टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या आपको अलग अलग टेम्परेचर और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है? आपका सेचुरेटेड प्रेशर दे रखा है। आगे बात समझ में? तो ये प्रेशर है आपका सेचुरेटेड प्रेशर और ये क्या हो गया? आपका सेचुरेटेड टेम्परेचर हो गया। हमें यहाँ तीन ही पैरामीटर काम में लेने हैं, या तो टेम्परेचर, प्रेशर और एक तीसरी जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं आपका HFG। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो हमें जैसे हम बात करूँ मैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इसका सेचुरेटेड प्रेशर हो गया और इसके एंथैल्पी क्या होगी? HFG, वो ये हो गई। आगे बात समझ? तो किसी भी टेम्परेचर से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर निकाल सकते हैं, या प्रेशर से क्या निकाल सकते हैं? टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो दो चीज़ें, यहाँ पर टेम्परेचर पता हो तो प्रेशर निकल जाएगा और प्रेशर पता हो तो क्या निकल जाएगा? टेम्परेचर पता पड़ जाएगा। अब इस सिस्टम टेबल को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे? तो हमें क्या करना है, जो टेबल नंबर 1 है उसका उपयोग करना है साइकोमेट्री के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। आगे बस समझो। तो पहली चीज़ है आपका न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी होती हैं और इसका उपयोग करके हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम सीखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, पहले देखो, द रीडिंग फ्रॉम स्लिंग साइक्रोमीटर आर एस फॉलो। तो यहाँ एक स्लिंग साइक्रोमीटर लिया, उसने कुछ रीडिंग्स दी। वो रीडिंग क्या क्या दी अपन को? जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बैरोमेट्रिक रीडिंग क्या दे रखी है? 740 mm ऑफ Hg। यूजिंग स्टीम टेबल डिटरमाइन, क्या क्या चीज़ें निकालनी? सारी चीज़ें निकालें। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वेपर डेंसिटी और एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर। तो यहाँ सारे पैरामीटर हमको निकालने हैं। यहाँ पे केवल तीन ही चीज़ें हमको दे रखी है। एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और बैरोमेट्रिक प्रेशर, इसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक रीडिंग। तो ये बैरोमेट्रिक रीडिंग क्या है? आपकी बैरोमेट्रिक प्रेशर। यहाँ प्रेशर क्या दे रखा है अपन को? 740 mm ऑफ Hg। हमारा जो भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है, जो बैरोमीटर हम काम में लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है? मरकरी भरी हुई रहती है। और ये मरकरी क्या होती है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या कराता है, उसकी मरकरी की हाइट होती है, जो हाइट होती है वो भी क्या होती है? बढ़ती है। तो हमें यहाँ जो प्रेशर मिलता है वो मरकरी के हाइट के प्रोपोर्शन में मिलता है। तो यहाँ जो दे रखा है 740 mm ऑफ Hg, तो ये क्या आपका जो प्रेशर है उसको हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टली न देके किस में दिया? आपका 740 mm ऑफ Hg। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रेशर दे रखा है उसको क्या करना पड़ेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें ये सारे पैरामीटर हमको कैलकुलेट करने हैं। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो हमें काम करना है वो क्या काम करना है? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ PV। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर होता है उसको हमको कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? कैरियर इक्वेशन यूज़ करेंगे। हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कैरियर इक्वेशन PV बराबर क्या होती है? PW माइनस PB माइनस PW मल्टीप्लाई बाय TD माइनस TW डिवाइडेड बाय 1544 माइनस 1.44 TW। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू है देखो। PB हमको क्वेश्चन में दे रखा है, TD हमको दे रखा है, TW दे रखा है।
तो यहाँ पे नहीं पता है तो वो क्या नहीं पता, अपन को पीडब्ल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें जो पीबी दे रखा है वो किस में दे रखा है, हाइट के प्रोपोर्शन में दे रखा है। तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर पीबी होता है, वो कोई भी प्रेशर आपका हाइट में दे रखा है तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पीबी बराबर क्या होता है, रो जी एच। अगर हाइट में दे रखा है तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई बदलने के लिए क्या करेंगे, रो जी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो की वैल्यू जो होती है, तो यहाँ जो हाइट किस में दे रखी है आपकी, मरकरी, तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे बात सुन, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 13600, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.81, और ये जो हाइट दे रखी है वो mm में दे रखी है। तो mm को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से ये जो वैल्यू सॉर्ट आउट करोगे आप, तो पीवी बराबर क्या आ जाएगा, 98727.84 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात आ गई, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट की। यदि हम इसको बार में चेंज करें तो हम जानते हैं 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 बार 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10⁵ बार। तो यहाँ इसको अगर बार में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 10⁵ से डिवाइड कर देंगे। जब नीचे 10⁵ से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.98272 बार। आगे बात समझ में। तो ये बार और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का रिलेशन है। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रेशर हाइट में दे रखा है तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रो जी एच में वैल्यू पुट करके उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ याद रखें सारी यूनिटें एसआई में पुट करनी है। एसआई में पुट करोगे तो ये जैसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में था, ये न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, और ये जो वैल्यू थी वो मीटर में थी। इस हिसाब से इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। आगे बात समझे। अब बात आती है, यहाँ पे हमारे पास पीबी हो गया, टीडी हो गया, टीडब्ल्यू हो गया। यहाँ पे क्या चाहिए, पीबी। पीबी जो होता है उसको, पीबी है क्या आपका, पीबी है आपका सेचुरेशन प्रेशर। इसको बोलते हैं सेचुरेशन प्रेशर। सेचुरेशन प्रेशर कोरस्पोंडिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर। जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसके हिसाब से जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यू बोलते हैं। तो ये टीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि हमें प्रश्न में पीडब्ल्यू दे रखा है तो पीडब्ल्यू के हिसाब से टीडब्ल्यू निकल जाएगा, और टीडब्ल्यू दे रखा है तो टीडब्ल्यू के हिसाब से क्या निकल जाएगा, पीडब्ल्यू निकल जाएगा। एक बात ये समझ लो, तो टीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू क्या है आपके, दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ये पता है तो ये निकल जाएगा, और ये पता है तो ये निकल जाएगा। हमें यहाँ क्या पता है, टीडब्ल्यू पता है। टीडब्ल्यू कितना दे रखा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड टेम्परेचर, जो वेट बल्ब टेम्परेचर हमें दे रखा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या निकालना है, पीडब्ल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टीम टेबल का यूज करेंगे। अब स्टीम टेबल का यूज करके आप पीडब्ल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो आइए, जो आपका स्टीम टेबल है यहाँ पर टेम्परेचर अपना 20 डिग्री देगा। इसके हिसाब से जो प्रेशर की वैल्यू वो कितनी है, 0.02339। तो यही प्रेशर क्या कहलाता है, आपका पीडब्ल्यू कहलाता है। तो यहाँ पे हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, टीडब्ल्यू 20 डिग्री था, इसके हिसाब से जो प्रेशर की वैल्यू वो कितनी है आपकी 0.02339 बार। तो ये मेरा जो प्रेशर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। जो वाटर जो था या वेट बल्ब टेम्परेचर था उसके हिसाब से जो प्रेशर था वो क्या कहलाता है, पीडब्ल्यू कहलाता है। ये हमने अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पीडब्ल्यू कैलकुलेट कर दिया। तो इस इक्वेशन पीवी बराबर जो कैरियर इक्वेशन थी, इसमें पीडब्ल्यू, पीबी, पीडब्ल्यू, टीडी, टीडब्ल्यू सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका पीडब्ल्यू ये रहा, पीबी ये रहा, और जो पीवी है वो ये रहा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपका ये 0.039 माइनस ये पीबी माइनस पीडब्ल्यू। पीबी की वैल्यू बार में पुट करी 0.9877। टीडब्ल्यू क्या था आपका 0.02339, और टेम्परेचर 30 - 20 डिवाइडेड बाय 1544 माइनस 1.44 इंटू 20। एक यहाँ चीज़ आप देखोगे कि यहाँ जो प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है वो बार में पुट करनी है, और टेम्परेचर की वैल्यू वो किस में पुट करनी है, डिग्री सेंटीग्रेड में। जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास जो वैल्यू आएगी पीवी वो बार में आएगी। वो कितनी आएगी, 0.0170286 बार। आगे बात समझ में। तो यहाँ तो सिंपली अपन ने पीडब्ल्यू निकाल दिया स्टीम टेबल की हेल्प से, और उसकी वैल्यू पुट करके क्या निकाल दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकाल दिया। अब जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या, आपका फाइंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सबसे पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, देखो जो पीवी होता है उसके कोरस्पोंडिंग जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है वही क्या कहलाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। तो पीवी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पता है तो पीवी निकल जाएगा, और यदि पीवी पता है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकल जाएगा। आगे बात समझे। तो पीवी के हिसाब से जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है इस पॉइंट का वही क्या कहलाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ये सेचुरेशन टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, स्टीम टेबल के हेल्प से। तो यहाँ पे आपका क्या है, हमारा जो स्टीम प्रेशर है पीवी कितना है 0.0170
286 बार आया, ये रहा। इस प्रेशर के हिसाब से हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो हम कहाँ जाएंगे, स्टीम टेबल में। तो स्टीम टेबल में गए, ये रही स्टीम टेबल में। यहाँ वैल्यू कितनी है प्रेशर की, 0.017, ये रही। ये प्रेशर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। इसके हिसाब से टेम्परेचर कितना है, 15। तो हमारा जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आगे बात समझ में। तो यहाँ एक चीज़ समझनी है हमको, जो पीवी है उसके हिसाब से जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा वही क्या कहलाता है, मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दे रखा है तो हम स्टीम टेबल के हिसाब से पीवी निकाल लेंगे, और यदि पीवी दे रखा है तो स्टीम टेबल की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालेंगे। इसलिए हमने पहले पीवी फाइंड आउट किया और फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड किया। आगे बात समझ में। अब जो दूसरा पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, इट इज द रेशियो ऑफ पीवी अपॉन पीएस। तो हमने पीवी तो फाइंड आउट करती, वैल्यू क्या आई, 0.0170286 बार आ गई। बट यहाँ पे जो पीएस है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, सेचुरेशन प्रेशर। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सेचुरेशन प्रेशर जो होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। किससे फाइंड आउट करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर के हिसाब से जो सेचुरेशन प्रेशर होगा वही क्या कहलाता है, सेचुरेटेड प्रेशर कहलाता है। तो जो पीएस होता है वो किससे रिलेटेड है, टीडी से। तो टीडी से पीएस निकलेगा और पीएस से टीडी निकलेगा। यदि हमें प्रश्न में ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है तो हम जो प्रेशर पढ़ेंगे वो क्या कहलाता है, पीएस कहलाता है। यदि प्रश्न में आपका पीएस दे रखा है तो उसके हिसाब से हम क्या निकाल देंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, पीएस कहाँ से निकालेंगे, पीएस निकालेंगे स्टीम टेबल से। तो हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या दे रखा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करेंगे, सेचुरेटेड प्रेशर पढ़ेंगे। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेचुरेटेड प्रेशर क्या है, देखो स्टीम टेबल पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये रहा। इसके हिसाब से प्रेशर कितना है, 0.04246। तो यही जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है, मेरा सेचुरेटेड प्रेशर पीएस कहलाता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे पीएस बराबर कितना हो गया, 0.04246 बार हो गया। इस हिसाब से जो फाई होगा, फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, पीवी ओपन पीएस। तो पीवी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये रही 0.0170288। और सिमिलरली जो पीएस है वो हमने ये कैलकुलेट किया 0.04246। तो अब इन दोनों का रेशो निकालोगे तो 0.4010। इसको परसेंटेज में चेंज करोगे 40.10% आपकी क्या आ जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई। आगे बात समझ में। अब जो थर्ड पैरामीटर है वो क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या कहलाता है आपका, W/W मैक्स। हम अच्छी तरीके से जानते हैं W क्या होता है आपका, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नॉर्मल एयर में, और जो W मैक्स होता है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जब एयर क्या हो आपकी सेचुरिटी। इन दोनों का जो रेशो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे म्यू बराबर हम जानते हैं, जैसे म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 0.622 PV/PB माइनस PV। आगे बात समझ में। सिमिलरली हमको क्या करना है, W मैक्स निकालना है। W मैक्स पे क्या करेंगे, जो एयर होती है उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर की जगह V की जगह क्या आ जाएगा आपका, सेचुरेटेड प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ PV की जगह हम क्या रख देंगे, PS रख देंगे। तो ये हो जाता है जो फॉर्मूला होता है W मैक्स का। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास म्यू बराबर क्या आ जाएगा, PB माइनस PS डिवाइडेड बाई PS PB माइनस PV। इसमें हमारे पास क्या क्या है, PB पता है, PB पता है, PS पता है, सारी चीज़ें पता है। ये देखो ये PV है, ये PS है, और ये जो वैल्यू है वो किसके, PB की। सारी बार में हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद जब इसको सोल्व करोगे तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, 0.391, या इसको अप्रोक्सीमेट कितना बोल सकते हैं, 39.1% बोल सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है W इज इक्वल टू 0.622 PV/PB माइनस PV। आगे बात समझ। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, W बराबर 0.622 PV/PB माइनस PV। तो यहाँ पे 0.622 PV हमको पता है, PB पता है, PV पता है। PV 0.01702 ये रहा, ये कैलकुलेट कर रखा है, और PB ये रहा बार के अंदर। जब इसकी वैल्यू बार में पुट करोगे तो ये सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, 0.0109 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्रायर। यहाँ पे जो यूनिट लगेगी वो क्या आएगी, किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्रायर। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे सारी वैल्यू हम किस में पुट कर रहे हैं, प्रेशर की वैल्यू जैसे बार में पुट करी, इसमें भी बार में पुट करी, और इसमें जो पुट कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखो, जो प्रेशर है उसकी वैल्यू बार में पुट करनी है यहाँ पे इस इक्वेशन में, कैरियर इक्वेशन में। और जो टेम्परेचर है, कैरियर इक्वेशन में प्रेशर की वैल्यू बार में पुट करनी है, और टेम्परेचर की वैल्यू किस में पुट करनी है, डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करनी है। और इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको जो प्रेशर मिलेगा वो बार के अंदर मिलेगा। आगे बात समझे। यहाँ पे केल्विन में चेंज करके आप प्रेशर रखोगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो एक चीज़ को ये ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे जो फिफ्थ पैरामीटर है वो है वेपर डेंसिटी। जो वेपर डेंसिटी होती है वो उसका जो फॉर्मूला होगा W PB माइनस PV/RA × TA।
तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें पता है, W पता है, PV पता है, PV पता है, RA पता है, TA पता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सारी यूनिटें हमको SI में रखनी है। जैसे SI में हम मास होगा उसको किलोग्राम में रखेंगे, तो ये स्पेसिफिक वेट W की वैल्यू कितनी है 0.0109, तो इसको किलोग्राम में, तो किलोग्राम में पुट कर दी। प्रेशर है वो किस में है, आपका बार में दे रखा है, सॉरी ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना है। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपकी 0.98727 बार थी, तो मैंने बार में रख दी। माइनस पीवी कितना है आपका बार में 0.01702। अब ये दोनों बार में रखे हैं, तो इनको क्या करूँगा, अगर इस पर भी 10⁵ से मल्टीप्लाई करूँगा, 10⁵5 से गुणा करूँगा, तभी क्या होगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज होगा। और इसको भी 10⁵5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज होगा। तो इन दोनों को डिफरेंस को क्या करा मैंने, 10⁵5 से गुणा कर दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। अब बात आती है गैस कांस्टेंट की, तो जो एयर होता है उसका गैस कांस्टेंट होता है वो कितना होता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी केल्विन, और इसका मान होता है 0.287। तो जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम जूल में लेंगे, तो जूल में कितनी रखते हैं 287 रखते हैं। 0.287 की जगह डायरेक्ट क्या रखेंगे, जूल में 287। तो ये 287 किस में रख दिया अपन ने, जूल में रख दी। वहीं अपना जो TA, ये एयर का टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना दे रखा है प्रश्न में हमको, 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो इसको क्या करना है, केल्विन में बदलना है। किस में बदलेंगे, केल्विन में। तो 30 + 273। तो इस पूरी इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो यहाँ वेपर डेंसिटी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.0126 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ ड्रायर। घनत्व बराबर हो जाए, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन या मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की इकाई किलोग्राम और वॉल्यूम की इकाई मीटर क्यूब ऑफ ड्रायर। इस वेपर डेंसिटी को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। जो वेपर डेंसिटी अपन ने निकाली, या कोई पूछा आपको फाइंड आउट द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो वो भी इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। आगे बात समझ, जो लास्ट पैरामीटर है वो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर। एंथैल्पी का आपका एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, एंथैल्पी एच बराबर होता है 1.022 TD + W HFG/dP + 2.3 TDP। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है। यहाँ पे हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, यहाँ नहीं पता है तो वो है HFG/dP। HFG/dP कैसे निकालेंगे हम, इसको बोलते हैं हम HFG को लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो और लेटेंट हीट हमें किस टेम्परेचर पे निकालनी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। तो हमें प्रश्न में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं स्टीम टेबल से, वो कितना आया था हमारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो HFG का मान होगा वही क्या कहलाती है, मेरी लेटेंट हीट कहलाती है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टीम टेबल से। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो HFG का मान है वो कितना है 2465.9। ये रहा HFG कितना है 2465.9 किलो जूल पर केजी। इसकी इकाई भी दे रखी है किलो जूल पर केजी। तो इस हिसाब से मेरा जो HFG है वो कितना हो गया 2465.9 किलो जूल पर केजी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, HFG निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाला अपन ने, स्टीम टेबल से। अब इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करना है, और जो HFG/dP है, जो एंथैल्पी का मान है, वो किस में पुट करना है अपन को, किलो जूल पर केजी में पुट करना है। जब ये सारी वैल्यू आप पुट करोगे, जैसे TD का मान 30 था, W का मान हमने कैलकुलेट किया किलोग्राम में 0.01109 था, HFG का मान अपन ने 2465.9 + 2.3 × TDP, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 15 डिग्री था। जब इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास जो एंथैल्पी आएगी वो आएगी 57.95 किलो जूल पर केजी। तो इस तरीके से हमने ये सारे पैरामीटर कैलकुलेट किए, और इन पैरामीटर में हम स्टीम टेबल का किस तरीके से यूज़ करते हैं ये भी चीज़ देखी। हमने जो आज मेथड यूज़ किया उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। इसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी है। आगे एक और मेथड हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, और उस ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले हमको एक साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है उसकी जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो वो जानकारी लेने के बाद हम उस पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और उसमें बिना कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप एनालिटिकल मेथड जो है जिसमें हम न्यूमेरिकल सोल्व किया वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।